सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बैड न्यूज तो आप लोगों ने सुनी ली होगी। निको विलियम्स हैज रिजेक्टेड बार्सिलोना फॉर द सेकंड टाइम। और निको विलियम्स ने एक्सटेंड कर लिया है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। भाई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया एथलेटिक क्लब के साथ, जो कि नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग खेलेंगे। 50% जो उनका रिलीज क्लॉज था निको विलियम्स का, जो कि 58 मिलियन यूरोज रिपोर्ट होता था, उसके अंदर 50% का इंक्रीज हो गया, विच मींस कि बारसा वाज रेडी टू पे 58 मिलियन रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स। बट ऑब्वियसली बारसा विल नॉट बी गोइंग आफ्टर हिम, स्पेशली जब उसने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली बारसा शुड नॉट गो आफ्टर हिम। मतलब अब कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर बारसा को निको विलियम्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अम, क्या ये ह्यूमिलिएशन है? ये है ह्यूमिलिएशन, आप माने ना माने। फिर अब मुझे पता है कि बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बहुत से लोग ये पोस्ट डाल रहे हैं और ये बातें लिख रहे हैं, डू बार्सिलोना रियली नीडेड निको विलियम्स? यस, बार्सिलोना नीडेड अ लेफ्ट विंगर। ठीक है, रफीनिया हैड अ ब्रिलियंट सीजन, लेकिन हमारे पास वो एक प्रोफाइल मिसिंग है और बहुत अरसे से मिसिंग। और मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं कि जैसे जब से नेमार गए हैं, वो एक लेफ्ट विंग, राइट फुटेड प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो कि विड्थ प्रोवाइड करे पिच के ऊपर, ये प्रोफाइल मिसिंग है। मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। तो वी वर ऑल एक्साइटेड, और एंड वी गॉट ह्यूमिलिएटेड। देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या तो आप इतने बेवकूफ हैं, देखिए निगोशिएशंस के अंदर उनके एजेंट्स के साथ क्या फीलिंग आती है, प्लेयर से क्या फीलिंग आती है, ये तो हमारी मैनेजमेंट बता सकती है ना, डेको बता सकते हैं, या फिर जो जो लोग निगोशिएशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो लोग बता सकते हैं कि भाई क्या बंदा ऑथेंटिक है, क्या इसके एजेंट्स ऑथेंटिक हैं क्या, या फिर ये सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टू गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट 2 years इन अ रो। 2 years इन अ रो दे हैव यूज्ड यू। तो एक सिनेरियो तो ये है कि भाई उसने सिंपली, उसके एजेंट्स ने, दे प्लेड यू एंड यू गॉट प्लेड, और 2 साल के अंदर उसने बेहतरीन बम्पर डील एथलेटिक क्लब के साथ साइन कर लिया एंड ही नेवर वांटेड टू जॉइन बार्सिलोना। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है, जो कि हम काफी दफा डिस्कस भी कर चुके हुए हैं, कि यू आर नॉट एबल टू गिव गारंटी। और ये बाय द वे कोई एजम्पशन नहीं है, ये फैक्चुअल बात है कि बारसा को रजिस्ट्रेशंस के इश्यूज हैं। जुआन गार्सिया भी जो बारसा ने साइन किए हैं वो रजिस्टर नहीं किए अभी तक। ठीक है, यू आर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड। मतलब आप इमेजिन करें, पहले सेकंड सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक और ह्यूमिलिएशन बताता हूं। सेकंड सिनेरियो, जैसे मैंने आपको कहा कि ही वांटेड टू साइन फॉर बार्सिलोना, बट या तो एक तरह का प्लेयर होता है जैसे डेनी ओल्मो है, कि ही रिस्क इट ऑल, एंड देयर अदर प्लेयर्स हु वांट टू जॉइन योर क्लब लेकिन दे डोंट वांट टू रिस्क इट ऑल। और यू कैन अंडरस्टैंड देयर पोजीशन आल्सो, कि भाई वो रिस्क नहीं करना चाहते। और ये डिस्कशन चलती रही है, न्यूज आती रही है कि उसके एजेंट्स और निको विलियम्स वाज आस्किंग फॉर अ गारंटी टू गेट रजिस्टर्ड, एंड बार्सिलोना एट दिस मोमेंट कैन पे द रिलीज क्लॉज, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकते उसको रजिस्ट्रेशन की। और एक और ये भी न्यूज आई थी कि उनके एजेंट्स जो है निको विलियम्स के, वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर वो बारसा उनको टाइम पे रजिस्टर नहीं कर पाती, जैसे डेनी ओल्मो को नहीं रजिस्टर कर पाए थे, तो निको विलियम्स कैन लीव फॉर फ्री, विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर बार्सिलोना। तो भाई ये जो रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, ये अब के नहीं है। ये मेसी के केस के अंदर भी यही था कि आप गारंटी नहीं दे पा रहे थे, ही डिडंट वांट टू वेट। सेम इज द केस विद निको विलियम, ब्रोजोविच, और पता नहीं कितने केसेस ऐसे गुजर चुके हैं जहां पे बारसा नहीं प्लेयर साइन कर पा रही बिकॉज दे कैन नॉट गारंटी रजिस्ट्रेशन। और बार्सिलोना, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बारसा इज नॉट बैक। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट गेटिंग बैक टू, मतलब मैं, आप उन सारे फेक अकाउंट्स के ऊपर जाके ये सवाल पूछें और उनको अनफॉलो करें, जो कि 2 साल से साल देखें। क्लब एक अलग कहानी है, उन्होंने अपने अपने आप को सेल करना है। सेल करना मतलब क्लब को सेल करना है। क्लब को, मतलब अब नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं उतनी चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए, बार बार वो न्यूज लेके आनी है। लेकिन जो लोग ये न्यूज रिपोर्ट करते हैं, पहले तो उनको जाके तो अनफॉलो करें। ये 1:1 किधर है? किधर है 1:1? नहीं है भाई, ये रियलिटी है। देखिए, क्लब का मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि वो बिल्कुल आके ये नहीं कह सकते कि हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं या हम बिल्कुल फारग हैं, तो फिर तो कोई भी प्लेयर नहीं आएगा और फिर फाइनेंशियल लॉस भी होगा। लेकिन ये जो फेक अकाउंट्स चल रही हैं, जो कि आपको 1:1 की न्यूज ब्रेक करते हैं, उनसे
उनसे जाके पूछे और उनको पहले अनफॉलो करें, क्योंकि बारसा रियलिटी ये है कि अभी भी 1:1 के अंदर नहीं है, और अगर बारसा 1:1 के अंदर होती तो बारसा को ये इश्यूज नहीं होते रजिस्ट्रेशन के, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर चल रहे हैं। अब भाई ये दो सिनेरियो हैं और इन दोनों में से ही कोई एक है, ठीक है, और दोनों सिनेरियोज के अंदर बारसा की कोई पोजीशन अच्छी नहीं है, और दोनों सिनेरियो में ह्यूमिलिएशन ही है। और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट ह्यूमिलिएशन ये है कि आपका जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है बास, वो आके कह रहा है कि बारसा नहीं साइन कर सकती, ठीक है। एथलेटिक क्लब ओपनली आपके अगेंस्ट बात बोल रहा है, और इवेंचुअली दे गॉट व्हाट दे वांटेड, दे गॉट देयर प्लेयर, उन्होंने अपना प्लेयर रख लिया, ठीक है। तो ये ह्यूमिलिएशन है फ्रॉम एवरी साइड पॉसिबल, ठीक है। देखिए रियल मैड्रिड को भी, लेकिन रियल मैड्रिड को ये बात पता थी कि ही विल कम अराउंड, एम्बापे विल कम अराउंड, ठीक है। उसके ऊपर प्रेशर है, बट ही इज नॉट डूइंग, मतलब उसने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड नहीं किया था 10 साल का या 4-5 साल का, कि जिसमें क्लियर इंडिकेशन हो कि भाई ही यूज्ड रियल मैड्रिड, ही वांटेड टू कम, वो एक अलग थी, और इवेंचुअली ही केम टू रियल मैड्रिड बिकॉज निगोशिएट जो रियल मैड्रिड कर रही होगी, उनको ये फीलिंग होगी कि यार प्लेयर इंटरेस्टेड है, बट देयर सम अदर कंस्ट्रेंट्स। आपको कैसे ये फीलिंग नहीं आती, ठीक है। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार एक प्लेयर किस हद तक जा सकता है आपके क्लब को ज्वाइन करने के लिए, कंसिडरिंग जो आपकी सिचुएशन है। तो भाई ये ह्यूमिलिएशन है, और ये हर तरफ से ह्यूमिलिएशन, आप इसको माने ना माने, आप इसको डाउन प्ले करें, ओ हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो, हमारे पास तो रफीनिया है, एक दफा ट्रेन गुजर जाती है तो वापस नहीं आती, आई आई डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। और जो नहीं आना चाहता उसके ऊपर हम उसके ऊपर क्या अफसोस करें, ये सारी चीजें हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट निको विलियम्स, इट हैज बीन द स्टोरी फॉर बार्सिलोना फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 years, ठीक है। अब जो हमने लिवरपूल किए थे उसके अंदर प्लेयर साइन कर लिए थे, उसके बाद मुझे बता दें कि क्या बारसा इजीली प्लेयर को साइन या रजिस्टर कर पा रही है? 2-2.5 साल से नहीं कर पा रही। एंड दिस इज द सैड स्टोरी, दिस इज द सैड पार्ट, दिस इज द सैड स्टेट। और यही चीज मैं आप लोगों को बार बार बता बता के थक गया हूं कि ये दिस इज द रियलिटी। अब इवेंचुअली होना क्या है, और जो कि तकरीबन हर समर ट्रांसफर विंडो में होता है, लुइस डियास विल, यू आर बैक टू लुइस डियास, एंड दे आर नॉट विलिंग, लिवरपूल आर नॉट विलिंग टू सेल लुइस डियास, मतलब अगर वो सेल भी करेंगे तो 80+ मिलियन के ऊपर जाएंगे वो, एंड देन ही इज 28। If you ask me Rashford or Luis Diaz, I would say that Luis Diaz is a better option, but not for more than 50 or 55 million euros. जो आप निको के लिए पे कर रहे थे, more or less आप वही पे करें लुइस डियाज के लिए, and then you are back to Rashford, and then you are back to the same old story of almost every transfer window since last almost 2.5 years. Now you are back to free agents or players on loan, or this is the situation. अब अब क्या सिचुएशन है? मोस्ट लाइकली you will get रैशवर्ड, एंड एंड एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हमने जाओ फिलिक्स के कहा था कि ठीक है भाई पैसे कम दे रहे हैं, नो मैंडेटरी ऑप्शन, लेट्स गेट रैशवर्ड, इट्स बेटर टू हैव अ प्लेयर रादर देन नॉट हैव अ प्लेयर ऑफ दैट प्रोफाइल एट ऑल इन द स्क्वाड, तो लेट्स गेट रैशवर्ड, राइट, एंड ही कैन हेल्प, और कोई इसमें हार्म नहीं है, एंड दिस इज मे बी इवेंचुअली इसी तरह ही आप एंड अप करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इट कैन नॉट वर्क, इट कैन वर्क फॉर 1 सीजन, बट वो जो एक लॉन्ग टर्म फिक्स जो हम बार बार करने की कोशिश करते करते वो नहीं हो पा रहा। यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द टर स्टेगन सिचुएशन। टर स्टेगन अगर चले जाते हो तो उसमें भी शायद आपको थोड़ा सा रूम मिल जाता। आंसू फाटी की सिचुएशन तो बारसा की इसी बोर्ड की क्रिएट की हुई है ना, आंसू फाटी को तो कॉन्ट्रैक्ट इसी बोर्ड ने दिया था, वो अब फंसे हुए हैं। लांगले वाला सिचुएशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्व हुई है। फिर लेवेंडोस्की देखें, जो मर्जी कर लें, लेवेंडोस्की ने पिछले सीजन अच्छा किया था, लेकिन लास्ट सीजन अगर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करनी थी तो लास्ट सीजन कैश इन करना था आपने लेवेंडोस्की के ऊपर, लेकिन आपने नहीं किया। अब लेवेंडोस्की जाएंगे, मैसिव जो है वेजेस आपके बिल के ऊपर से निकलेंगी, तो यू विल बी एबल टू ब्रीथ मोर। फिर गुंडोगॉन की जो वेजेस थी वो भी क्वेश्चनेबल हैं कि वो कैसे इतनी ज्यादा वेजेस ले रहे थे। वो तो उसकी शराफत था कि वो चला गया चुप करके, वरना तो अगर वो भी टर स्टेगन वाली हरकतें कर रहा होता तो आप सोचें कि आपके क्या हालात होते। फिर डेनी ओल्मो का क्या बनता, सोचें आप। तो दिस इज वेरी अनसर्टन, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वी आर गेटिंग ह्यूमिलेटेड। और आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि ठीक है यार, मैं भी बारसा फैन हूं, लेकिन मैं अंधा नहीं हो सकता। हर प्लेयर रेडी नहीं होता वो डेनी ओल्मो की सिचुएशन से गुजरने के लिए कि यार कोई बात नहीं, मैं गेम नहीं खेल पा रहा, मैं रजिस्टर नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। हर प्लेयर नहीं है, 99% प्लेयर इस तरह नहीं करेंगे। 99% प्लेयर्स
want guarantee in this day and age of football where money is important for them. So guys, this is the situation and let's see कि बारसा क्या करती है. अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एवरीथिंग जो मैंने बताई. आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. कल बारसा.